कुलुस्सियों की पत्री पढ़ी गई है। उसके बीच में दो प्रकार के परिवारों की बात है। एक परिवार जिसमें हम 18 से 21 वचन जो है, तीसरा अध्याय 18 से 21 वचन में माता पिता, पति पत्नी, माता पिता और उसके बाद घर के तमाम लोग, उनके सेवक, उनके मालिक, उन सब के बारे में जो है हम पढ़ते। परिवार का जो पूरा सिस्टम, पूरा सेटअप है, पति पत्नी, उनके बच्चे, बच्चों के माँ बाप और घर के तमाम। और उसके साथ साथ जब हम एक आत्मिक परिवार की बात करते हैं तो ये 12 वचन से लेकर 17 वचनों से, जहां से ये पत्री पाठ शुरू होता है, वहां से हम देखते हैं एक मसीही परिवार, एक जो है पूरी जो है कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से जो है मसीह परिवार होना चाहिए। जैसे हम एक गीत गाते हैं, हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना। हम प्रभु के, हम ना सिर्फ माता पिता, बच्चों और दादी दादा, नानी नाना तक सीमित नहीं है, हम एक प्रभु के चुने हुए एक बहुत बड़ा परिवार हैं। हम प्रभु के स्वर्गीय परिवार के लोग हैं, प्रभु के चुने हुए हैं, उसके राजपदधारी लोग हैं, उसका याजकीय परिवार है। और उस परिवार में हमें कैसे रहना है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देव होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन से या काम से जो कुछ भी करो वो प्रभु के नाम से करो और प्रभु के द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद दिया करो। यहाँ हम पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति, माँ बाप का बच्चों के प्रति, बच्चों का माँ बाप के प्रति, एक परिवार में अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारियों के प्रति जब हम बात करते हैं तो यहाँ मसीही लोगों का, मसीही परिवार का एक विश्वासी का दूसरे के विश्वासी के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। पहले तो कलीसिया को ये जानना चाहिए कि वो है क्या, वो कैसे लोग हैं। यहाँ आप पढ़िए, बाइबल खोल के रखिए, 12 वचन पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। बस क्या है? परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। आगे 5 चीजें लिखी हुई हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए बिनाई जो बड़े पवित्र हैं और प्रिय हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को सबसे पहले प्यार किया। यूहन्ना 3:16 हम बहुत बोलते हैं परमेश्वर ने प्यार किया, और जगहों पर हम परमेश्वर के प्यार की बात करते हैं, और उस प्यार से परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और ये चुनाव प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर, उसकी मृत्यु जो इस दुनिया में आने पर नहीं है। ये प्यार देखेंगे तो ये आरंभ में है। आरंभ से परमेश्वर ने प्यार किया। जब कमजोरी आई, जब गिरावट आई, जब पाप आया, परमेश्वर तब भी प्यार करता रहा। जब हमारे स्वभाव में अलग अलग प्रकार की खोट थी, कमी थी, हमारे अपने नेचर में, अपने कामों में जब कमियां तो प्रभु उसको भी सहते रहे।
और उन तमाम चीजों को परिवर्तित किया। परमेश्वर ने चुन लिया। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने चुना अब्राहम को 12वें अध्याय में, परमेश्वर ने चुना इसहाक को, परमेश्वर ने चुना याकूब को। और जब याकूब को चुना, याकूब के साथ बातचीत करते हुए प्रभु के दूत ने कहा तेरा नाम क्या है? और उसने कहा मेरा नाम याकूब है, इस्राएल नहीं है, मेरा नाम याकूब है। और याकूब का मतलब अपनी जीभ से अंगीकार कर रहा, आई हैव बीन अ चीटर, मैं एक धोखा देने वाला, मैं एक अरंगाबाज था, मैं एक हर प्रकार की गड़बड़ी करने वाला था। उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक जो है, उसके काम करने तक जो है, उसने अलग अलग जगह पर चीटिंग की, अलग अलग जगह पर धोखे दिए। और जब अपनी मुंह से अपनी जुबान से अंगीकार करता है कि मैं याकूब हूं, और परमेश्वर का दूत कहता है अब से याकूब नहीं होगा, तू इस्राएल होगा। अब जो है जो धोखेबाज है, प्रभु ने जब उसने अंगीकार किया, प्रभु ने उसके अंगीकार को स्वीकार करते हुए उसको चेंज किया। अब तू चुना हुआ, अब तू परमेश्वर का चुना हुआ एक जो है तू बहुत बड़ी जाति बनेगा। प्रभु के चुने हुए की नाई जो पवित्र है और प्रिय, जो प्रभु के लिए बहुत प्रिय है। कितने प्रिय हैं कोई अनुमान? प्रभु के लिए, प्रभु के लोग, प्रभु के लिए कलीसिया, प्रभु के लोग के लिए आप और मैं, हम कितने प्रिय हैं? कोई अनुमान? बोलिए जल्दी से बोलिए, कितने प्रिय हैं? हाँ जी, बोलो। अगापे लव है, पूरे संसार से है, आपसे कितना है? एक गीत है, अपनी आंख की पुतली में के समान वो हमें, प्रभु ही होगा मुझ में है, आगे क्या है? हरदम उसका छाया है, अपनी आंख की पुतली की तरह मुझे संभाले रहता है। कितने प्रिय हैं? जितनी मेरे और आपके लिए हमारी आंख की पुतली महत्वपूर्ण है। वायु भी आए कुछ हमारी तरफ, एक जो है कुछ एक जरा सी भी कोई चीज हमारी तरफ आती है, सबसे पहले हम अपनी आंख को बचाते हैं। और हम किस चीज को बचाते हैं? जो हमारी सबसे प्रिय है। आंख की पुतली की तरह परमेश्वर हमें संभालते हैं। और ये कहा जाए कि वो आंख की पुतली की तरह मुझे और आपकी कलीसिया से प्रेम करते हैं। प्रभु के चुने हुए की नाई जो बड़े, जो पवित्र और प्रिय हैं। आगे 5 चीजें होनी है एक विश्वास की जिंदगी में। 5 चीजों की पौरुष पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो कहता है ये हमें होनी। पहले करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। ये हमें एक विश्वास की जिंदगी में ये होनी। करुणा, करुणा क्या होता है? एक महाप्यार, एक बहुत बड़ा प्यार, करुणा जिसे बोलते हैं स्टेडफास्ट लव। करुणा हमारी जिंदगियों में, करुणा, भलाई, भले काम करने, फिर करुणा, भलाई, फिर दीनता, नम्रता, दीनता। प्रभु के बिना हम कुछ नहीं है, हमारा अपना वजूद कुछ नहीं है। जो कुछ है प्रभु की तरफ से, प्रभु का है ना। और फिर करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता। ये प्रभु के अपने गुण हैं जो प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है, मेरे को और आपको चाहता है कि हम करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता इसको धारण करें। और एक बहुत बड़ा परमेश्वर का गुण है जो परमेश्वर में था और परमेश्वर चाहता है वो हम उसको अडॉप्ट करें, हम उसको अपने, हम उसको अपनी जो है जिंदगी का एक अंग बनाएं। वो है 13वां वचन। 13वां वचन पढ़िए क्या कहता है? यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। ये परमेश्वर का गुण है। उसने माफ किया, उसने माफ किया अपने इकलौते पुत्र के
बलिदान के द्वारा, अपने इकलौते पुत्र को भेजने के द्वारा उसने भजन 103 और उसका 10 से 12 वचन तक है, जितना पुरुष से वचन दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे इतना दूर कर दिया। वो ऐसे भी कहता है कि उसने कभी भी हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। 9 वचन में कहता वो सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। कैसा परमेश्वर है? प्रेमी है। कैसा परमेश्वर है? दयालु है। कैसा परमेश्वर है? करुणा में प्रभु है, जो सहनशीलता से परिपूर्ण है और जो माफ करने वाला परमेश्वर। उसने कभी भी हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, परंतु जितना पूर्व से पश्चिम दूर है हमारे अपराधों को, उतना उसे हमने दूर कर दिया। और यही वचन जो है एक मसीही प्यार परिवार में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, मसीह के लोगों के बीच में होना चाहिए कि यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहनशीलता, एक दूसरे की सहन। ये परिवार में पति पत्नी के बीच में बहुत अनिवार्य है। एक दूसरे की सहनी, एक दूसरे के साथ सहनशीलता से पेश आना। एक किसी ने ज्यादती की है, किसी ने मजाक किया है, किसी ने प्यार से किया है, किसी ने अपने हक के साथ किया है, किसी ने गलती से किया है, कैसे हुआ है उसको सहना। और अगर सहनशीलता नहीं है मेरे प्रियो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहन हो। जब हम दोष देने की बात करते हैं, जब आर्गुमेंट होता ना, तो आर्गुमेंट में कभी भी कोई भी गलत नहीं होता। आर्गुमेंट में हमेशा हर कोई सच्चा होता है। हर किसी के पास अपनी वजूहत होती है, अपने रीजंस होते हैं, अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, जिसको वो जस्टिफाई करता है, जिससे वो अपने आप को सिद्ध, अपने आप को सही करने की जो है कोशिश करता है। आप किसी भी जगह पर ले लीजिए, कोर्ट में 2 वकील होते हैं, अपने अपने जो है क्लाइंट के लिए बात करते हैं और दोनों क्लाइंट जो है सही होते हैं, दोनों वकील जो है सही होते हैं, साबित करने के प्रयास करते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ बना देने का उनमें ये सब कुछ उनके आर्गुमेंट में होता है। ये प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारे पास बहुत वजूहत होती है, तुम्हारे पास बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी बातें, लेकिन अगर वो सारी बातें भी हैं तो भी क्या करना है? एक दूसरे के साथ सहनशीलता। बोल दो, करो या ना करो आपकी मर्जी है। क्या है? यदि क्या है, किसी के ऊपर दोष देने की कोई कारण हो तो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अपराध क्षमा। और मेरे को 2 व्यक्ति हैं बाइबल के बीच में जो इसमें बिल्कुल फिट लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, और दोनों का नाम यूसुफ है। पहले आप उत्पत्ति की किताब में देखेंगे वो यूसुफ जो बहुत बचपन में, बालकपन में जिसके ऊपर ज्यादती होने लगी, उसके अपने भाई और परिवार के लोग उसको जो है नाश करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका वजूद खत्म करने का प्रयास किया उन्होंने। जहां भी गया परमेश्वर के साथ था और उसके साथ नाजायज हुई। एक गीत गाते हैं, जुर्मों से ज्यादा मुझे सजा मिली। पंजाबी की गजल है, जुर्मों से ज्यादा मुझे सजा मिली। तो उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था, जो जुर्म उसने नहीं किए, जो गलती उसने नहीं की, उसके बावजूद भी उसको वही चार्जेस लग गया और वो सजाफ्ता है, वो जेल के बीच में है। लेकिन वक्त आता है, जब उसका वक्त आता है, जब वो पावर में आता है, जब सारे लोग उसके अधीन हैं, जब आसपास विश्व के लोग उसके सामने झुकते हैं, अपना सारा बेच के उससे सिर्फ भोजन वस्तु खरीदते हैं, और ऐसे में उसके अपने भाई भी आते हैं। लेकिन उसने, अब उसके पास वजह थी ना, नहीं थी क्या? अब उसके पास वजह थी। अब उसका जो है ना, उसके जो
नुकसान करने वाले, उसके बचपन को बर्बाद करने वाले, जवानी को नाश करने वाले, आप उसके हाथ में हैं। आप वो उनसे एक एक बात का हिसाब ले सकता है। तुमने मेरे को 12 साल के बीच में कुएं में डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, मुझे देश से परदेशी बना दिया, मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। आप उसके पास वो सारी चीजों का हिसाब लेने का था ना मौका, बोलिए, था ना? उसके पास मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज 50वें अध्याय में आएंगे, जो आखिरी अध्याय उत्पत्ति का 50वें अध्याय का 20 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उसके भाई उसके पास आते हैं। अब याकूब की मृत्यु होती है और उसके भाई उसके पास आते हैं और उससे जो है आप भूमिका बना करके उससे अपने पापों की गलती के लिए उससे क्षमा मांगना चाहते हैं कि आप हमारे साथ को कोई दुर्व्यवहार ना किए, क्योंकि अभी तक उनका बाप जिंदा था तो वो सोच रहे थे कि बाप के मरने के बाद जो दीवार थी अब टूट गई और अब हम पर ये कहर की दीवार आएगी। क्या पढ़ा, पढ़िए 20 वचन। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, इससे वे ऐसा करें जैसे आज के दिन प्रकट है। देखिए अभी वो क्या कह रहा है, उन्होंने बुराई की और क्या के जवाब क्या है, कितना बढ़िया जवाब दिया है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई की, परंतु उन्हीं बातों में परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई उत्पन्न की, जिसको आज तुम देख रहे हैं। उसके बाद आप इतिहास की किताबों में आओ, 2 राजों के बीच में झगड़ा हो रहा है और राजा सौल जो है दाऊद के ऊपर बार बार जानलेवा हमला कर रहा है और दाऊद हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह से बच जाता है और राजा सौल दाऊद के हाथ में एक बार नहीं 2 बार आता है और दोनों बार उसको मारता है। अभी जिस व्यक्ति ने उसको जानलेवा हमले किए हैं, जिसकी वजह से वो घर से बेकार गुफाओं में, जंगलों में, पर्वतों में इधर उधर दौड़ा फिर रहा जान बचाने के लिए, और जब राजा सौल उसके हाथ में आता, उसके साथी कहते हैं आज तेरे परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है। और दाऊद का जवाब क्या था, मैं यहोवा के अभिषेक के विरोध में कुछ नहीं करूंगा। उसने सब कुछ सह लिया। सुन रहे हो, उसने सब कुछ, किसने, सुन रहे हो? तो दाऊद ने क्या कहा कि मैं यहोवा के अभिषेक, यहोवा के मसाए हुए किए हुए दास के विरोध में उसके खिलाफ में कुछ नहीं करूंगा। सारी बातें सारी, और उसके हथियार लेकर के उसे बता दिया, उसका कपड़ा लेकर के उसे बता दिया कि आज तो मेरे हाथ में था, आज तो सोया हुआ था, आज मैं चाहता एक बार नहीं 2 बार तो मेरे हाथ में तुझे मैं मार सकता था, लेकिन मैंने तेरे साथ ऐसा नहीं किया। एक मसीह, एक सच्चे मसीह की जो खूबी है कि उसके पास सब कुछ था, उसके पास रीजन भी थे, उसके पास अधिकार भी था और उसने इसको क्षमा कर दिया। दूसरा यूसुफ मत्ती की किताब, लूका और मरकुस की किताब में पाया जाता है। आपने अभी देखा है प्ले के बीच में भी हमारे बच्चों ने, हमारे जवानों ने इस चीज को जो प्रस्तुत किया है। अब जो यूसुफ है, जब मरियम के बारे में पता चला तो वो उसने कंसीव किया है, गर्भवती है, तो आप जानते हैं कितनी असमंजस में, परमेश्वर का वचन भी कहता है वो टेंशन में है, तनाव में है, और जब प्रभु का वचन उसके पास जाता है तो उसने क्या किया? 1:19 में हम पढ़ते हैं, उसने चुपके से त्यागने का मन बना दिया। ये है सहनशीलता, चुपके से त्यागने का मन बनाया। लेकिन हमारे पास किसी की कमी आए, किसी की कोई गलती पकड़ी जाए तो हम क्या करते हैं? हम चुपके से छुपा लेते हैं। हम क्या करते हैं? हम पूरा डंडोरा पीटते हैं, है ना? हम एक दूसरे के पास जाते हैं, शैली विशाली के पास विशाली, रूत के पास और रूत आगे से आगे, और फिर एक बार ये पास्टर कमेटी के पास भी बात आ जाती है, इस फैसले ने एक्सकम्युनिकेट करने तक की भी बात आ जाती है। तो यूसुफ के पास वजह थी, लेकिन उसने सहनशीलता दिखाई।
यूसुफ के पास हो जाती मरियम को पत्थर मरवाने की, पत्थर मारने की सजा देने की उसके पास हो जाती। लेकिन उसने क्या किया? उसने सहनशीलता। क्या मतलब क्या कहता है तेरा? यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हम परिवारों में, कलीसिया में, अपने कार्यस्थल में बहुत सारी जगहें हैं, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिनके विरोध में, जिनके खिलाफ, जिनके ऊपर बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और बहुत प्रिय है, सहनशीलता धारण कर लो, और जैसे परमेश्वर ने एक दूसरे के अपराध, तुम्हारे अपराध से क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को। अगला वचन 14। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो। हाँ, पहले हमें 5 चीजों के बारे में बताया गया है। उसके बाद एक खास बात है कि एक दूसरे के साथ सहनशीलता करके एक दूसरे को माफ करना है। 14वें वचन में क्या कह रहा है? हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। यदि आप पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़ेंगे तो सेम वचन है। यहाँ लिखा है क्या? प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, उसमें इन सबसे अधिक प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करो क्योंकि प्रेम बहुत सारे पापों को पढ़िए। मसीह की 4:8 पत्रस 4:8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। कुलसियों में पौलुस ने क्या कहा है कि प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। और पत्रस क्या कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे उत्तम बात यह है एक दूसरे से प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक जो है, ये पता कितने हैं? इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है उसमें लिखा है लव कवर्स ओवर द मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। मल्टीट्यूड एक बहुत बड़ी भीड़ जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ी भीड़ की तरह जो बुराई, जो पाप, जो गलती हमारी है, उस तरीके से परमेश्वर का अनेक पापों को ढांप दे। तो बहुत जो है हम कहते हैं कितनी बारी माफ करना है? पत्रस ने प्रभु यीशु मसीह से यही पूछा था ना, कितनी बारी माफ करूं? कितनी बारी? 7 बारी। क्योंकि व्यवस्था में 7 बारी लिखा हुआ, व्यवस्था में कि तू जो भी तेरी कोई गलती करे उसको 7 बार माफ करना है। इसलिए पत्रस ने यही पूछा कि क्या मेरा भाई जब मेरे खिलाफ कोई काम करे तो क्या मैं 7 बार माफ करूं? और प्रभु ने क्या कहा? 7 के कितने हो गए? मैथ वाले कितने हो गए? 490 वाले कितने हो गए? कितने हो गए? 7 into 7 कितने हो गए? 49। 490 हो गए, है ना? तो 490 मतलब इज इक्वल टू 500, है ना? 500 मांगो तो 500 बार तक माफ करना है। और पत्रस क्या कहता है? प्रेम कितनी बार तक माफ करता है? अनेक, जिसकी कोई गिनती नहीं है। मल्टीट्यूड की तरह बहुत जो पाप होते हैं, प्यार उतने सारे पापों को माफ करता है। और अगर प्यार की परिभाषा देखनी है, बहुत अच्छा लगता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 4था वचन। 4 खूबियां हैं, बहुत सारी खूबियां उसमें, 4 खूबियां हैं जो इतना अच्छे लगता है सुन के, कानों को करने में उतनी ही बड़ी मुश्किल लगती है उनको करने के लिए। पढ़िए जरा पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 वचन। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं। प्रेम में क्या है? सबसे पहली बात धीरजवंत है, कृपालु है, अपनी बड़ाई नहीं चाहता और
तो इस प्रेम के लिए पौलुस कह रहे हैं विश्वासियों को, कलीसियों को, ये सिद्धता का कटिबंध परफेक्शन की बात को ले जाता है, इसको बांध लो। और आगे 15 वचन में कहता है मसीह की शांति, बोलिए पढ़िए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, पहली बात हम किसके लिए बुलाए गए हैं? शांति के लिए। और शांति भी कौन सी? देखो क्लासिफिकेशन होता है शांति के बीच में। आप यहाँ क्लासिफिकेशन देखेंगे क्या है, प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति, किसकी शांति? मसीह की, दुनिया की नहीं, है ना? दुनिया की शांति एक पता क्या होता है, मैं नाम नहीं किसी को, मान लो किसी ने मेरे को कुछ कहा है एक बार, और मैं 4 बार अगर ना बताऊं, 4 बार एक ही 4 करके ना बोलूं, तो शांति मिलती है क्या? जब किसी ने मेरे को मेरी पीठ पीछे मेरे सामने कहीं मेरे को कुछ कह दिया, तो एक की 2 ना सुनाऊं तो शांति मिलती है? आप खुद बताओ, मिलती है शांति? ये शांति है। और परमेश्वर का वचन की शांति की बात कर रहा है, मसीह की शांति, है ना? ये मेरी शांति है कि मेरे खिलाफ किसी ने बात की है, उसने मेरे एक थप्पड़ मारा था, मेरे को जब मौका मिला 2 मारा जब तक, तो मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा, है ना? मुझे नींद नहीं आ पाएगी। मैं रात को बिस्तर पर भी यही सोचूंगा, जब मेरी आंख मिलेगी मैं यही सोचूंगा कब मुझे मौका मिले, कब नई चीज का पता लगे, शांति मिलने पाने के लिए, है ना? चोर भी तो इसीलिए जाता है ना, चोरी करने की, उसकी आंख लगी हो किसी खजाने के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, और जब तक उसको नहीं पा लेता, जब तक वो नहीं पा लेता उसको शांति नहीं मिलती। और अगर आप जो है किसी और तरीके से भी देखें, पॉलिटिक्स में ले लीजिए, इलेक्शन होती है, 2 कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट के बीच में एक ने जीतना होता है, और वो सारे कैंडिडेट अपना अपना जोर लगाते हैं, वादे प्रतिज्ञा प्रोमिसेस बहुत कुछ करते हैं, अपना मैनिफेस्टो देते हैं, सब कुछ करने के बाद जो है एक जीतता है, उसको शांति मिलती है। और उसकी जीत के पीछे कितनी उसकी सच्चाई है, कितना है, ये हम सब जानते हैं। हमने बहुत सालों से, जब से होश संभाली है, हम जानते हैं। उसको तो शांति मिली, लेकिन किस तरीके से उसका जो है स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरीके से उसने पाई उसमें, और जिस चीज को पौलुस कह रहा है उस शांति में फर्क है। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। अभी जो मसीह की इस स्पिरिचुअल पीस कौन सी है? आत्मिक शांति की बात कर रहा है, मसीह की ओर से जो आएगी, है ना? और ये एक ऐसी शांति है तुम्हारे हृदय में, बोलिए तुम्हारे हृदय में राज्य। फिर से 10 से 5 जो इसमें जो मसीह की शांति है वही राज करे, है ना? उससे फिर कोई और नहीं। आप जानते हैं जब मैच होता है, क्रिकेट की बात ले लीजिए, अंपायर एक फैसला दे देता है, प्लेयर उससे खुश नहीं होते, वो रेफर मांगता है, रिव्यू किया जाता है, और जो रेफरी होता है वो बड़े बारीकी से सारे एंगल से देखता है और फिर डिसीजन देता है, और फिर उसके बाद जो डिसीजन हो जाता है वही रूल करता, कुछ और नहीं रूल करता। परमेश्वर का वचन उसी तरीके से कह रहा है कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे, रूल कर, फिर उससे कोई और चीज नहीं होना चाहिए। आगे अगला वचन क्या कहता है? 16 वचन बहुत अच्छा वचन है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पहली चीज क्या कहा है? हमें प्रभु के प्रिय और चुने हुए लोगों की तरह होना है, एक दूसरे को माफ करना है, मसीह की शांति को अपने दिल में, हृदय में रखना है, और फिर क्या है? प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसके ऊपर प्रभु ने कभी मौका दिया तो प्रभु का वचन जब हमारी जिंदगियों में होता है, जब प्रभु के वचन के अनुसार हम चलते हैं,
तो प्रभु क्या आशीष देता, किस तरीके का हमारा व्यक्तित्व होता है, वो हम बाद में कभी देखेंगे जब हमारे पास और अच्छा टाइम होगा। आज हम ये देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने हमारे दिल में क्या होना चाहिए, प्रभु का वचन अधिकाई से, थोड़ा बहुत नहीं, अधिकाई से भरा होना चाहिए। जितना हमारा जो स्टमक हमारा हुआ हमारा खाने से भरा होता है, उसी तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक पेट में उतना भरा होना चाहिए, हमारे दिल में भरा होना चाहिए, कूट कूट के भरा होना चाहिए। और जब ये बाहर निकले तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन कहता है जो जब तुम बोलो ऐसे बोलो जैसे प्रभु बोलता है, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह छा जाए। तो ये 16 वचन में क्या है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। 17 वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। क्या कहना है, वचन से या काम से, वचन में या काम नहीं, वचन से या काम से, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। मैं 1984 की बात है, मैं नया नया प्रभु में आया, तो वक्त उम्र के हिसाब से फिल्म देखता था मैं। और हमारे एक यूथ पास्टर आए, वो रुड़की में है, भाई वेस्ली करके हम उनको बोलते हैं। तो वो हमारी बाइबल स्टडी ले रहे, मैं लक्ष्यपुरी में था, वो बाइबल स्टडी ले रहे और उनसे प्रश्न किया हमारे यूथ के एक लड़के ने कि भाई हम फिल्म देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो उसने समझाने की प्रयास की, अपने अपने आर्गुमेंट दिए गए कि हम सीखते हैं, हम वो करते हैं, बहुत सारी बातें। और किसी मेरे जैसे ने कहा कि मैं तीसरे जाता हूँ जो उसमें डांस के एक्शन है वो मैं देखता हूँ, वो मैं सीखता हूँ। अलग अलग अपने अपने विचार दिए। तो वो भाई वैसे क्या कहते हैं, ठीक है आप फिल्म देख के आना। और जब फिल्म देख के आना, चर्च में आते ही प्रभु का धन्यवाद देना कि मैं फिल्म देख के आया। और सारे के सारे चुप हो गए। यही वचन प्रभु का कहता है कि काम करो या वचन करो। वचन जो स्पीच बोलने के द्वारा या अपने काम के द्वारा, जो कुछ भी करो उस करने के बाद, जो काम कंप्लीट करने के बाद फिर प्रभु का धन्यवाद। मैंने किसी के मुंह पर चाटा मारा, उसके बाद में क्या करूं, खुदा बाप तेरा शुक्र मैंने चाटा मारा। जरा इसके ऊपर गंभीर थे कि जो कुछ भी करें, करने के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देने की मेरी कोशिश रह जाती है या नहीं रह जाती। बहुत बार आपने अनुभव किया, मैंने अनुभव किया, हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है। हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको जब हम अपने आपे में जाते हैं तो हम सोचते हैं यार ऐसा नहीं, इस तरीके से बात हो जाती तो शायद अच्छा माहौल बना रहता है, ये माहौल ना बिगड़ता। बहुत बार हम ऐसे काम कर लेते हैं, हमसे काम हो जाते हैं, जाने जाने में जानबूझकर भी ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आपे में आते हैं, उस बिगड़े हुए माहौल के ऊपर जब हम सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं यार अगर मैं ये तरीका अपना लेता तो शायद ये माहौल ना होता, ये बात ना बनती, ये ना बात बिगड़ती। तो यही बात ना बिगड़े, पौलुस अपने लोगों को, पौलुस की कलीसिया को, पौलुस आप और मुझसे ये कहते हैं जो कुछ भी करो, जो कुछ भी कहो, काम से या वचन से, उसके द्वारा प्रभु को धन्यवाद। और हम प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा अपनी जिंदगी के द्वारा करते हैं। आइए दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान, हमारे दयालु प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ तेरे पवित्र वचनों के लिए जो जीवित हैं, प्रबल हैं, हर दोधारी तलवार से तीखे, जो हमारे हृदय, हमारे विचारों को, हमारी आत्मा को, गुद्दे गुद्दे को बार बार चीरते हैं। ये वचन हमने बड़े सरल तरीके से मनन किया है, इनको पूरी अच्छे तरीके से समझने की तौफीक दे, ताकि हम, हमारे प्रिय लोग जब दोबारा इस वचन को पढ़ें
और इसको पूरे खुलासे के साथ पढ़ के इसका अनुसरण कर सके, इन वचनों के अनुसार चल सके और अपनी जिंदगी से, कामों से सबका प्रभु जी आपकी महिमा, आपके जलाल के लिए करें और उसके द्वारा आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु के पवित्र नाम में।